हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। तो आज आप लोगों की रीडिंग होने वाली है। इसमें मैं फाइनेंसेस, करियर, लव लाइफ और जो भी आपकी लाइफ में जनरली चल रहा है उस बारे में बात करूँगी। एंड देखते हैं क्या आता है आप लोगों के कार्ड्स में। शफलिंग के टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे। बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रा से ही सुन रहे हैं और आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये आपके लिए ही हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपके लिए थी ही नहीं, तो इसलिए आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है ना। और जिनके साथ कर रही है वो प्लीज़ मेरे से कनेक्ट करना वेया सब्सक्राइबिंग मी, है ना। लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियोस को, मेरे साथ जुड़े रहना। एंड आई होप मैं आपके लिए सब अच्छे अच्छे मैसेजेस आगे के लिए लेकर आऊँ। एंड थैंक यू सो मच जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे साथ बने रहने के लिए एंड मेरी रीडिंग के लिए पेशेंटली जो आप लोग वेट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आप 3 शफल करते हैं एंड देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स में क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए लाइफ प्रिडिक्शन बताइए, उनकी लव लाइफ, फ्यूचर एंड करियर में क्या चल रहा है। 3 शफल्स करूँगी, प्लीज़ फोकस करना एंड डिवाइन से पूछना, मांगना या जो भी आपके माइंड में है क्वेश्चंस वो पूछना, ठीक है। लास्ट शफल। ठीक है, हो गया। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ठीक। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, the magician, nice, the fool। कैप्रिकॉन्स के लिए जस्टिस, वेल डिजर्व्ड, राइट, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों की रीडिंग में कुछ ऐसा निकल कर आया है कि ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो एक चेजिंग एनर्जी थी किसी के लिए वो थोड़ी अब आने वाले समय में रुकने वाली है, या फिर आपकी तरफ एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। सो आप ना एक सैडनेस वाली एनर्जी से, जहाँ आपने खुद को बहुत स्टक करा हुआ था, परेशान थे, वहाँ आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो एंड हैप्पी बिगनिंग्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से एंड ये जो हैप्पी बिगनिंग्स है हो सकता है या फाइनेंसेस, ठीक है। जो करियर और फाइनेंसेस देखने आए हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो एंड वो बिगनिंग ना ऐसी होगी जहाँ आप एक स्पिरिचुअल पाथ में, मुझे लग रहा है कि आप जा रहे हो। कुछ भगवान की बात है, कुछ स्पिरिचुअली इसमें ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हो एंड आप होपफुली उसमें सक्सेस भी प्राप्त करते हुए मुझे दिख रहे हो बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो हो सकता है कि मार्च के महीने में आपको बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, ठीक है। एंड वो सक्सेस आपकी ऐसी हो जहाँ आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो अभी तक आपका एक सपना था कि आपने ये अचीव करना है, मार्च के समय आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो, हैप्पी बिगनिंग्स दिख रही है। और एक साइकिल जो थी आपकी, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो जो आपकी एक साइकिल थी जहाँ आप बहुत सैड थे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है, वहाँ आप
उसको मूव ऑन करते हुए आगे चल रहे हो। एंड आगे ना आपकी लाइफ में मार्च के फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगता है कि हो सकता है आप थोड़ा ओवर थिंकिंग में रहो या सोचो, डेप्थ में चीज़ों को सोचो, लेकिन आगे आगे चलते ना आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए ही एक अच्छी, एक सिंपल लाइफ। एंड आने वाले समय में ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, या फिर अकेले हो जाओगे, या फिर आप खुद अपने लिए चाहते हो कि आपको किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। एक सेल्फ डिपेंडेंट वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। एंड डिवाइन से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलने वाली है आने वाले समय में, या फिर अभी मिल रही है। एंड अभी से ही ना आप अपने पे वर्क करना शुरू कर चुके हो। जस्टिस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा आगे आया है। तो आप जो एक हैप्पी बिगनिंग जो आपकी शुरू हो रही है ना, आप अपने लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हो एक हैप्पी लाइफ, वो आपको जस्टिस देगी। एंड जस्टिस में ऐसा लगता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगी कि आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आप कहीं किसी जगह, किसी सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ स्टक फील कर रहे हो अभी करेंटली। आप हो सकता है ज़्यादा किसी पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक ही पर्सन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप पे ऑप्शंस मुझे लग रहा है कि हैं, लेकिन आपका खुद का फोकस ना एक पर्सन में, एंड आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई कम्युनिकेशन मिले, क्लैरिटी मिले। द डेविल, मुझे लग ही रहा था ये लव लाइफ के बारे में ज़्यादा होगी रीडिंग। सो आप चाहते हो उनसे कम्युनिकेशन मिले, आपको क्लैरिटी मिले कि क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो आने वाले समय में मार्च के महीने में या फिर अभी करेंटली आप फेस कर रहे हो कि अपने फाइनेंसेस में और करियर में आप काम कर रहे हो, आपका फोकस उसी में ही ज़्यादा था, लेकिन आपने जब मूव ऑन करा है या फिर करने वाले हो, तो ये मार्च मंथ में भी हो सकता है, करंट सिचुएशन में हो सकता है। तो जैसा आपसे रेजोनेट कर रहा है वैसे इस रीडिंग को लेना। सो डेविल आया है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स से। तो जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक लव कम्युनिकेशन, ठीक है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको एक अच्छी एक क्लैरिटी दे दे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको उनके लिए सीरियस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो आप ना आने वाले समय में एक डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन ऐसा होगा जहाँ आप, आपके लिए फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कि आपको मनी गेन तो होगा ही होगा, पैसे आपके पास आएंगे। लेकिन लव लाइफ में आप अभी तो स्टक हो, और अभी ऐसे स्टक हो जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपके लिए वो इंसान ठीक है या नहीं। एक कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ अच्छा है, ठीक है, आप सब कुछ अच्छे हुए चलते हुए भी दिख रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग आपकी जो है आपको ले डूब सकती है। थैंक गॉड की क्वीन ऑफ सोल्स आया है। सो आप उन पर्सन, अगर मैं लव लाइफ में बात करूँ तो देखो, आप उन पर्सन के साथ ना एक क्लियर पिक्चर देखते हो, आपको लगता है उनके साथ फ्यूचर हो सकता है, आप उनके साथ एक ऐसी हैप्पी बिगनिंग शुरू कर सकते हो। एंड उनकी तरफ से मैं फीलिंग देखूँ तो बहुत स्ट्रांग है, लव है, वो भी स्टेबिलिटी देखते हैं। लेकिन ना अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन एक इनर सेल्फ वाली बात करूँ ना, तो आप कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आ जाते हो, क्योंकि आपको उनसे ना वो कम्युनिकेशन नहीं मिल रही जो आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे। आप चाहते हो कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा बात शेयर करे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या जो भी एक डेप्थ में जो भी आपसे रिलेट करेगी ये वीडियो, जैसे भी आप उसको वैसे लेना, ठीक है। सो आप उनसे बात बहुत अच्छे से करना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पाती है। कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल होते हैं जहाँ आप डिस्टर्ब हो जाते हो, और आपको समझ नहीं आता कि ये, आप दो राह पे खड़े हो जाते हो कि यार मुझे अपने पे फोकस रखना। अभी तक तो आप खुद पे फोकस थे, बीच में आपका सिनेरियो हो गया लव का, ठीक है, लव का चल रहा है, आपको वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही। फिर आप ना, आपके पैर जो होते हैं दो नाव पे सवार हो जाते हैं कि आप सेल्फ फोकस थे, अपने पे फोकस थे, वहाँ ध्यान दें, या फिर आप लव लाइफ में ध्यान दें। क्योंकि लव लाइफ में तो आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही, और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए। इसमें आपको समझ, मतलब एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही है। सो आने वाले समय में आप खुद पे तो बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो मुझे।
और ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप किसी की तरफ कम्युनिकेशन करते हुए जा रहे हो या फिर कोई आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड ये कम्युनिकेशन आपको एक क्लैरिटी दे देगी और आपको बता देगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो या फिर आपका कुछ बिजनेस है, फाइनेंसेस है जो स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है आपको उस चीज़ से, एंड आने वाले समय में आपको मनी गेन हो सकता है। सो वहीं आपके पर्सन की बात करें ना, उनकी फीलिंग, वो देखो आपको ऐसा लगता है वो आपसे ना खुल के शेयर नहीं करते हैं बातें, और वहीं उनको आपके लिए क्या लगता है कि उनको ना एक, उनको भी क्लैरिटी चाहिए। वो सोचते हैं कि अगर ये उनको इतना बड़ा फैसला लेना है अपने लाइफ का, तो वो ना उनका ध्यान भी उनके करियर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो अपने ऑफिस में बहुत बिजी होंगे या फिर जो भी उनका करियर जिस हिसाब का भी, वहाँ पर वो बहुत बिजी होंगे, एंड साइड बाय साइड आप उनके लाइफ में चलते हो, और अभी वो एक कंप्लीट डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनको ना अपनी पावर में रहना है, उनको एक एम्परर बनना है। वो अपने एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी पोजीशन जो वो आपको भी ध्यान रख पाए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाए। उनको उनको ना ऐसा लगता है उनके पास फेम बहुत होगी। ठीक है, उनको सब पसंद करते होंगे, बहुत मैच्योर पर्सन होंगे, एक समझदार पर्सन होंगे, और आप आप जो उनके आगे हो, आप थोड़े से चाइल्डिश बिहेवियर, क्योंकि मैच्योर आप भी हैं, समझदार आप भी हैं, लेकिन आप कभी कभी ना आपका मूड डिपेंड करता है, आप हैप्पी हैं नहीं हैं। ठीक है, सो क्लैरिटी अभी तो आपको नहीं मिली है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले। फाइनेंसेस अच्छा होगा, एंड एक वुमेन का सपोर्ट आपकी तरफ दिख रहा है, जो जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, या आपकी मदर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकते हैं। तो एक वुमेन का सपोर्ट आपकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। वहीं चलिए आपके पर्सन की ना कार्ड्स देखते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन की करंट फीलिंग दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों की बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने वाली है, और वो कुछ ऐसी होगी जहाँ आपके लिए वो ऑफ़र लेके आ रहे हैं। ठीक है, और किंग ऑफ कप्स, वो अभी अपनी एनर्जीज़ में है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप में ही सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, एंड किंग ऑफ कप्स गिविंग भी बहुत होते हैं, तो हो सकता है उनके ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स हों जो गिविंग एनर्जीज में हो। वो कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। टेम्परेंस, वो गिव एंड टेक आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो एक डिसीजन पे लेना चाहते हैं। हो सकता है उनको आपके लिए डिसीजन लेना है, तो वो एक उस राह पे खड़े हों कि हो सकता है उनको कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हो, है ना, करियर हो सकता है या फिर कुछ भी उनकी लाइफ में जो चल रहा है, तो उनको कुछ सेक्रीफाइस करके आपकी तरफ आना पड़ेगा। वो अपने फाइनेंसेस में भी वरिड हैं, एंड वो बैलेंसिंग चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में, और वो ऐसा भी चाहते हैं कि थैंक गॉड, देखो 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ हैप्पी लाइफ तो चाहते ही चाहते हैं, आपके साथ ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, एंड अपनी एनर्जीज में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक सेक्रीफाइस उनकी तरफ से दिख रहा है, या फिर वो गिव एंड टेक आपसे चाहते हैं। वो भी चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करें, एंड सच बताऊं तो उनकी तरफ से बहुत प्योरिटी दिख रही है, उनकी तरफ से बहुत प्यार दिख रहा है आपके लिए। ये आप हो जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और शायद आप ही अपने डिसीजंस को समझ नहीं पा रहे। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था नीचे, एंड 8 ऑफ कप्स आया था, उसके अंदर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो
आप वेट कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले एंड आपका पार्टनर जो है आपके लिए आए, आपके लिए मेहनत करे एंड आपको एक जस्टिस दे। सो फ्यूचर में देखा जाए तो आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन भी लेंगे। हो सकता है आप उनके साथ कम्युनिकेट करके क्लियर करो, लेकिन अगर मैं आपको आपके पर्सन की फीलिंग बताऊं तो वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। हो सकता है आपके उनकी तरफ से आपको प्रपोजल आए या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको वो प्रपोज करे, लेकिन उनकी करंट एनर्जीज में तो यही है कि वो आपके साथ गिव एंड टेक चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं एंड उनको लगता है कि आपकी तरफ उन्होंने डिसीजन अगर लिया है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन उनका द हर्मिट आया है तो वो हो सकता है कि उनकी लाइफ में और भी कुछ चल रहा हो जो उनको सैड कर दे, या फिर वो अभी उनकी हेल्थ इशू हो सकती है। सो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखूं तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। बस आपकी तरफ से ओवर थिंकिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आप जैसा उनके साथ कम्युनिकेशन चाहते हो वैसा कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपको शायद मिल नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आप खुद भी इंडिसाइसिव हो रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी मिले हैं कि आपके लिए क्या ये पर्सन ठीक है या नहीं है। तो आपको शायद ऐसे मैसेजेस भी मिले हैं और आप टेरो रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। सो फाइनेंसेस में तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे करने वाले हो, आप स्पिरिचुअली जुड़ने वाले हो, या फिर मुझे ऐसा स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों में ना एक स्पिरिचुअल, आप दोनों में ही ना स्पिरिचुअल बिगनिंग की या फिर एक हीलिंग की मिसिंग है एनर्जीज। ठीक है, आप दोनों के बीच में हीलिंग चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन ही इतने रेडी नहीं हो अभी, आप दोनों भी सेम पेज पे ना हो। आप हो सकता है कि देखो डिवाइनली कनेक्टेड तो ये मुझे लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप, या फिर आप दोनों का एक अगर एक कपल देखें साथ में, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, आप डिवाइनली गाइडेड भी हो, सब कुछ आपका दे रखा है, मैस्कुलिन फेमिनिन आ रखा है आप लोगों के लिए। लेकिन हो सकता है कि इस समय आप लोग एक सेम पेज पे नहीं हो। उनको काफ़ी ज़्यादा अपना स्पिरिचुअल वर्क करना है, हीलिंग काम करना है। हो सकता है उस हिसाब के वो मैच्योर नहीं है जिस हिसाब से आप हो चुके हैं, एंड वहीं आपके अंदर भी ट्रस्ट मिसिंग है। सो आपको भी हीलिंग करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, एंड एक दूसरे पे आपको काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअली एक दूसरे पे काम करना पड़ेगा, तब शायद आप लोगों के साथ एक दूसरे का हो। नहीं तो शायद डिवाइन जो है ये डिफरेंसेस तभी ला रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी मैच्योर नहीं हुए हो उस लेवल के। लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत डिवाइनली है, क्योंकि यहाँ द डेविल भी आया था जो कि आप देख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे द डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी तरफ वो काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, एंड एक मैरिज देख रही हूँ मैं आप लोगों के बीच में, एक हैप्पी बिगनिंग देख रही हूँ। हो सकता है वो कहीं अब्रॉड हो या कहीं बाहर हो, आप लोगों में डिस्टेंस कम्युनिकेशन चल रही हो। फाइनल कार्ड्स निकालते हैं आप दोनों के लिए और देखते हैं क्या होगा फाइनल कार्ड्स में। मैसेज ऑफ कंसर्न, तो आप उनकी तरफ से मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर उनकी हेल्थ इशू हो सकती है, आपकी कुछ हेल्थ इशू हो सकती है, ठीक है। और हाउस से ऐसा लगता है कि वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन देख रहे हैं, एंड आप भी उनके साथ ऐसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से, एंड चाहते हो कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए घर पे एक दूसरे के। आप बताओ। सो ग्रेट फॉर्च्यून आया है। हो सकता है आने वाले समय में मार्च के मिड मार्च के बाद, ठीक है, आधा मार्च बीत जाएगा, उसके बाद आपकी तरफ ये बहुत इंटरेस्टेड आए। और उससे पहले जो है आपका मुझे एक, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं करियर में कि अच्छा हो, तो आपको अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ फाइनेंसेस आ सकते हैं। फर्स्ट वीक नहीं, सेकंड वीक से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंसेस में तो आपको बहुत अच्छा आएगा, आपको मनी गेन होगा, पैसे आपकी तरफ आएंगे। थॉट्स
देखो वो इनडिसाइसिव हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके ख्यालों में डूबते हुए दिख रहे हैं। एंड जो हर्मिट आया था उससे मुझे टॉयल एंड लेबर से क्लैरिफाई हुआ है कि वो फाइनेंसेस को लेके अपने थोड़े वरिड हो सकते हैं अभी, आपके पर्सन या फिर आप। ठीक है, आपकी तरफ से तो मुझे कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखे हैं, आपको मनी गेन हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन जो है मनी से रिलेटेड कुछ परेशान हो सकते हैं। फैमिली रूम, सो फैमिली रूम ऐसा आया है, तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए जो है काफ़ी कुछ करने की उम्मीद रख रहे हैं, अपने मन में एक्सपेक्टेशंस हो आपको अपने लिए कि आप कुछ करके दिखाओगे अपनी फैमिली के लिए। सो आने वाले समय में आपको मनी गेन होगी एंड हो सकता है आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो आप करके दिखाओ। एंड आने वाले समय में आप फैमिली से भी इंटरेक्शन कर सकते हो इस बारे में। एंड मुझे ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप अपने लिए फ्यूचर के लिए, चाहे आप मेल एंड फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन आप जो अगर अपने करियर के लिए देख रहे हो तो आप आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपके करियर के लिए, आपके ऑफिस के लिए, या फिर कहीं भी आपका जो आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको गेन हो सकता है। बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। एंड वहीं आप लव लाइफ में देख रहे हैं, अपने पार्टनर की करंट फीलिंग देख रहे हैं, तो वो आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आपको एक सडनली एक ग्रेट फॉर्च्यून मिलेगा, अचानक ही आपको ऐसी न्यूज़ आएगी जहाँ आप खुश हो जाएंगे। एंड आपका फैमिली सपोर्ट भी मुझे लग रहा है कि होगा, जहाँ आपको गेन होगा, आप आपकी फैमिली से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है, या फिर आपकी फैमिली में से कोई आपकी कोई फीमेल ऐसी होगी जो आपको सपोर्ट कर रही होगी। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स है कैप्रिकॉन्स। अगर आपके साथ रेजोनेट करे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दैट्स इट, ये है आपकी रीडिंग। बाय बाय।